दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 105 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है ऑथेंटिसिटी। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप इस स्टार्टिंग पैनल को ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि साइतामा एक एनर्जी बॉल के ऊपर खड़ा है जिसके अंदर से पावर निकल रही है। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि प्राइवेट फोर्स और इयान सब लोग नाटक करके मॉन्स्टर पर अटैक कर डालते हैं और उनके सामने डेविल लॉन्ग हेयर आ जाता है और इयान और बाकी लोग आंख बंद करके लगातार अटैक करने लगते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम इयान और बाकी लोगों को देखते हैं और उनके आसपास बहुत सारे बाल गिरे होते हैं और वो तीनों भी काफी ज्यादा थके हुए होते हैं। उसके बाद हम डेविल लॉन्ग हेयर को देखते हैं जो बोलता है मेरी कमजोरी मेरे बाल है, और उसके सर पर बहुत छोटे छोटे बाल बचे होते हैं और वो गिर जाता है। तभी ओकामा इताची बोलती है क्या हम लोग जीत गए, लेकिन हमने तो सिर्फ जल्दबाजी में उसके बाल काटे। तो इयान बोलता हाँ, कितना खतरनाक मॉन्स्टर था जो अटैक और डिफेंस दोनों कर सकता था। तभी कैप्टन टोंगारा बोलता ओए क्या नीचे सब कुछ ठीक है, ऊपर हमने सब कुछ साफ कर दिया है। तो बुशरेल बोलता हम तीनों के फाइट करने के बावजूद ये काफी खतरनाक लड़ाई थी, अगर हम में से कोई इससे अकेला फाइट करता तो हमारे ब्लेड तो टिक भी नहीं पाते। अगर इस मॉन्स्टर जैसे और भी मॉन्स्टर हुए तो उन्हें हराना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इयान बोलता बात तो सही है, लेकिन हमें मास्टर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले पैनल में हम एटॉमिक समुराई को देखते हैं जो मॉन्स्टर को काट रहा होता है। तभी कोई बोलता पहले तुमने उन लोगों को एक जगह जमा किया और सिर्फ अपने एक ब्लेड स्विंग से उन्हें आधा काट डाला। तुमसे यही उम्मीद थी ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर एटॉमिक समुराई। तो एटॉमिक समुराई बोलता लगता है किसी ने मेरे स्पीड अटैक को डिफेंड कर लिया। और वो एक मॉन्स्टर होता है जो बोलता है मैं हूँ डेविल एग्जीक्यूशनर, मैंने अपनी आत्मा को अपने ब्लेड के अंदर डाल दिया और तुम्हारा खून मेरे लिए एक इनाम होगा और मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनने के एक कदम आगे बढ़ जाऊंगा। और डेविल एग्जीक्यूशनर एटॉमिक समुराई पर अटैक करता है, लेकिन एटॉमिक समुराई सिर्फ अपना ब्लेड चलाने लगता है और डेविल एग्जीक्यूशनर की बॉडी पर बहुत सारे कट आ जाते हैं। और एटॉमिक समुराई बोलता है तो हम दोनों एक ही जैसे, और उस मॉन्स्टर के बहुत सारे टुकड़े गिर जाते हैं। उसके बाद एटॉमिक समुराई बोलता है क्या तुम में से ऐसा कोई भी है जो अभी तक मेरे ब्लेड से ना कटा हो, तो अपना हाथ ऊपर करो। तभी कोई अपना हाथ ऊपर करता और वो मशीन कोड G5 होता है और वो अपने दोनों ब्लेड को निकाल कर बोलता है एटॉमिक समुराई मैंने तुम्हारी सारी टेक्निक देख ली है और अब मैं तुम्हारी टेक्निक को बड़े आराम से कॉपी कर पाऊंगा, तो अपना बेकार का शौक बंद करो और चुपचाप मुझे अपनी गर्दन सौंप दो। तो एटॉमिक समुराई बोलता ओ क्या तुमने ये कहा कि तुमने मेरी सारी स्वॉर्ड टेक्निक कॉपी कर ली? आजकल के खिलौने बहुत अमेजिंग बनने लगे हैं। ठीक है, अगर ये खिलौना अच्छा निकलता है तो अपने स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए मैं भी एक खिलौना ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा। और वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तो एटॉमिक समुराई बोलता आ जाओ, और एटॉमिक समुराई अपना एटॉमिक स्लैश अटैक यूज करता है और मशीन कोड G5 अपना टू स्वॉर्ड स्टाइल अटैक यूज करता है, लेकिन मशीन कोड G5 की बॉडी के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। और एटॉमिक समुराई बोलता है तो आखिर में ये चाइना का माल निकला, और वहाँ पर एक धमाका होता है। उसके बाद एटॉमिक समुराई सोचता है लगता है मैंने उसका कोर नहीं काटा, शायद तक उसकी बॉडी के अंदर कोई बहुत सख्त चीज होगी। तभी उस धुएं में से एक लेजर निकलती है। तो एटॉमिक समुराई बोलता है एक लास्ट अटैक और तुम हार जाओगे लूजर। और एटॉमिक समुराई अपना एयर ब्लेड अटैक यूज करता है और उस लेजर के बीच में से 2 टुकड़े कर डालता है, लेकिन धुएं में कोई भी नहीं होता। तो एटॉमिक समुराई बोलता है वो भाग गया, चलो उसे मैं सरफेस टीम पर छोड़ देता हूँ। वैसे भी वो लोग इतने काबिल तो है ही जो ऐसे रोबोट को संभाल लेंगे। वैसे भी वो लोग काफ़ी अच्छा टीम वर्क कर रहे हैं और हमें देखो अकेले अकेले काम करना पड़ रहा है। अगले पैनल में हम वापस से इयान और बाकी लोगों को देखते हैं जो मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। तो कैप्टन टोंगारा बोलता है ए क्लास हीरो से इससे अच्छा परफॉर्मेंस क्या मिल सकता है, इनके पास काफ़ी अच्छी स्किल है। तो इयान बोलता है ये सब हमारे मास्टर की ट्रेनिंग का नतीजा है। तो कैप्टन टोंगारा बोलता है क्यों ना तुम लोग हमारे साथ PMC को ज्वाइन कर लो, प्राइवेट मिलिट्री फोर्स। वो लोग तुम्हें हीरो एसोसिएशन के कंपेयर में ज़्यादा पैसे और ज़्यादा बड़े रैंक्स देंगे, और हम एक ऐसे डॉक्टर को भी जानते हैं जो तुम्हारे हाथ को वापस से ठीक कर सकता है, ये लो हमारा कार्ड। तभी इयान और बाकी लोग एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। तो इयान बोलता है ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, लेकिन हमारी हीरो एक्टिविटीज हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये करियर बदलने से थोड़ा अलग है। तो कैप्टन टोंगारा बोलता ओ ऐसी बात है, वैसे तुम्हारी पावर की मदद से यहाँ पर जितना भी मर्डरस ऑरा था वो सब खत्म हो गया, हमें तुम्हारी स्किल की सख्त जरूरत है। तो इयान बोलता
फाइटिंग स्टाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर खुद पर कंट्रोल हो तो सब सही है। तभी बुशीड्रिल बोलता है क्या तुम लोगों को हीरो बनने में या फिर स्वॉर्ड चलाने में कोई इंटरेस्ट है? तो कैप्टन टोंगारा बोलता है क्या हीरो? नहीं यार, ये मेरे बस की बात नहीं है। न्याय के बारे में सोचना ये मेरे काम के बीच में आता है, लेकिन तुम लोगों को भी न्याय और अच्छे विचारों की बातें करने का हक नहीं है, क्योंकि तुमने अभी तक असली नरक देखा ही नहीं है। बाहर की दुनिया कितनी हैवानियत से भरी हुई है उसके बारे में तुम कुछ जानते भी नहीं हो। क्या तुम लोग ऐसी दुनिया में रह सकते हो? जब जब मैं इन बातों को याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम हीरोज़ को न्याय की बातें करने का अधिकार ही नहीं है, बल्कि हमें होना चाहिए। तो इयान बोलता मैं इस बात को याद रखूंगा। उसके बाद कैप्टन टोंगारा बुशीड्रिल को बोलता वैसे अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो तुम्हें कम से कम मगरमच्छ के आंसू निकालना आना चाहिए ताकि दुश्मनों को बेवकूफ़ बना सकें। तो बुशीड्रिल बोलता मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। उसके बाद कैप्टन टोंगारा बोलता तुम लोगों को हमारी झूठ मूठ रोने वाली परफॉर्मेंस देखनी चाहिए थी जब हमें मॉन्स्टर ने पकड़ लिया था। तो नोरिया बोलती है हाँ कैप्टन ने क्या कमाल की एक्टिंग की थी, और मन में सोचती है हम में से कोई भी एक्टिंग नहीं कर रहा था। तो सोशी बोलता है कैप्टन का शुक्रिया, हम लोग उन्हीं की वजह से बच पाए। और मन में सोचता भगवान की कसम हम लोग सच में बहुत रो रहे थे। तो आसामी बोलती है बिल्कुल, हम ऐसे मौकों को बिल्कुल नहीं छोड़ते। और मन में सोचती है मैं उन्हें बता नहीं सकती थी, मैं खुद कितनी डरी हुई थी। और कैप्टन टोंगारा अपने मन में सोचता मुझे लगा इनमें से कोई तो असली में रो रहा होगा, लेकिन इनकी बातें सुनकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या मैं अकेला ही रो रहा था? जो भी हो मैं यूं ही एक्टिंग करते रहता हूँ। और बोलता है मैं बहुत चालाक हूँ। तो इयान सोचता है उनका टीम वर्क काफ़ी अच्छा है, हम हीरोज़ को इनसे कुछ सीखना चाहिए। अगले पैनल में हम टेरियो को देखते हैं जिसके पीछे एक मॉन्स्टर भाग रहा था, और उस मॉन्स्टर का नाम ब्लैकेस होता है और उसका डिजास्टर लेवल ड्रैगन होता है। और वो बोलता ओए बच्चे वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें धीरे से मार डालूंगा, ज़्यादा दर्द नहीं होगा, तुरंत मर जाओगे। तभी उसके नीचे का सरफेस पूरा कट जाता है, लेकिन ब्लैकेस जंप मारकर बच जाता है और वो अटैक एटॉमिक समुराई ने किया था। और बोलता ओहो तुम थोड़े तेज मॉन्स्टर लगते हो। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करो।